गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 83 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। आज हम मैथ के प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन सभी प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है। ठीक है। मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए। इसको हम एलिगेशन की मदद से बनाते कैसे, आप लोग देखिए। मिश्रण एक ए है और एक बी है। ए में 10% एसिड है, अब बी में 30% एसिड है, और ये दोनों को जो मिलाया गया है मिश्रण में कितना परसेंट एसिड है, 25% एसिड। अब क्या कीजिए, एक बार घटाइए इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे। ठीक है, एक बार घटिए एक बार घटाइए। तो 30 में से 25 गया, यहाँ 5 आ गया। उसके बाद 25 में 10 गया, यहाँ कितना 15 आ गया। अब इसको काटिए, 5 कम 5, 5 तिया 15, तो कितना आ गया रेशियो 1, यहाँ 3। तो 1:3 में मिलाएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में ही कह रहा था कि मिश्रण ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि मिश्रण ए और मिश्रण बी को 1:3 में मिलाएंगे ना, तब दोनों के मिश्रण में हमको 25% एसिड प्राप्त होगा। ठीक है। तो हमको ये 1:3 निकालना था, किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 1:3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमको एलिगेशन की मदद से इस क्वेश्चन को हम बनाए, तो आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। ठीक है। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको हमेशा बीच में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडीएच मसाला से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 10 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष समान कार्य का दुगना कार्य, पहले एक कार्य करता था अब दुगना कार्य कर रहा, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है। उसका सूत्र जानते हैं ना, M1, एक बार सूत्र लिख देते हैं, M1D1H1, सॉरी दूसरा पेज आ गया, M1D1H1 बटे W1, उसके बाद M2D2H2, उसके बाद W2, यानी कि M से मैन आदमी, D से डे दिन, कितना दिन काम किया, H से आवर कितना घंटा, नीचे में वर्क, काम हमेशा नीचे रखा जाता है। इसके अलावा कुछ भी रहे क्वेश्चन में उसको ऊपर रखिएगा, उधर फिर M2D2H2 बटे W2, इसी में बैठाना है आपको। M1 कितना है, यानी कि आदमी कितना, 10 पुरुष, गुना कितना दिन में, 8 दिन में, बटे कितना काम, एक काम, बराबर। फिर कहता है 4 पुरुष यानी 4 आदमी, गुना समान कार्य का दुगुना, पहले कार्य 1 हो रहा है, अब कार्य कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, कितने दिनों में, दिन ऊपर हमेशा x दिन में। तो काट कूट कीजिए, 2 से 4 कितना, 2 बार में कटा, 2 से 8 कितना बार में, 4 बार में कटा, तो 10 चौके 40, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 40, यानी 40 दिन में कार्य पूरा होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो इस तरह से बनाना है एमडीएच मसाला का जो फॉर्मूला, उसे याद रखिएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, काम को हमेशा नीचे रखना है, इसके अलावा कुछ भी रहे क्वेश्चन में उसको ऊपर रख के काट कूट करके आंसर निकालना है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज के जो प्रश्न हम लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में एक प्रश्न भी दिए हैं, है ना, उसको भी आपको बना के कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहले इन सब प्रश्न जो हम लेके आए हैं इसको हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, सही बात, 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, 900 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो ट्रेन की चाल स्पीड चाहिए। स्पीड हमको तब निकाल पाएंगे स्पीड जब हमको दूरी समय दिया रहेगा, तब ये ना हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दिया है और जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी लंबाई 900 मीटर दिया है। तो यहाँ दोनों की लंबाई ऐड होकर जो जितना आएगा वो होगा टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, यानी कि 1200 मीटर। अब दूरी आ गई मेरा, आज टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड। अब स्पीड आराम से निकल जाएगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1200, टाइम है 40, तो 0 से 0 खत्म, 4 से 120, 4 से 12, 30 बार में खत्म, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेगा सर यहाँ पे 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में इन दोनों को जोड़ क्यों दिए, है ना, आपके दिमाग में सवाल आया होगा टोटल दूरी कैसे हो गया। तो देखिए एक हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं, चूँकि हम जो भी सेट में अगर ट्रेन से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें हम बता ही देते हैं। मान के चलिए ये ट्रेन है, ये किसी अगर पुल या प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म या पुल, इसको ये प्लेटफॉर्म या पुल है, जब ये ट्रेन अगर मान के यहाँ लंबाई 5 मीटर मान लिए, पुल या प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 5 मीटर होगा, तब जो दूरी होगा टोटल दूरी कितना होगा, इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की दूरी
ये लंबाई ऐड होकर जितना आएगा वो टोटल दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रेन की मतलब दूरी कितना हो गया 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन जो है ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों ऐड हो गया। जब यही, इसको मिटा देते हैं, जब यही ट्रेन पुल प्लेटफॉर्म को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई ऐड होकर टोटल दूरी आ जाता है। जब यही ट्रेन किसी इंसान को या किसी पोल को पार करेंगी तो केवल अपना ही दूरी पार करेगी, अपना लंबाई ही पार करेगी, तब उस समय जो दूरी होगा 5 मीटर ही होगा, क्योंकि जब ट्रेन इन दोनों में से किसी को पार करेंगे तो केवल अपना ही लंबाई पार करेंगे। ठीक है, जितनी ट्रेन की लंबाई वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी लंबाई 900 मीटर है, इसलिए दोनों को जोड़ दिए तो टोटल डिस्टेंस आ गया 1200 मीटर। और समय दिया हुआ 40 सेकंड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1200/40, 30 बार में 30 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 10% और 5% की कार्मिक छूट के बाद एक वस्तु को 342 रुपये में बेचा गया, वस्तु का मूल्य क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, छूट हमेशा MP यानी कि मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। तो इसको दो तरीके से हम बना देते हैं, आप लोग देखिए। मान के चलिए हम छूट दिया है तो छूट किस पे दिया जाता है, MP पे। MP ही हमको निकालना है, कितना वस्तु का जो मूल्य था कितना था वही निकालना है। मान लीजिए वस्तु का मूल्य X है, X में कितना पहले छूट दिया 10%। 10% छूट का मतलब क्या हुआ 90/100। छूट रहेगा तो 100 में घटता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, लाभ रहता है 100 में जुड़ता है, हानि रहता है 100 में घटता है। उसी तरह छूट दिया तो 100 में घटेगा। 10% छूट का मतलब क्या, 100 में 10 घटेगा तो 90, 90/100 गुना फिर 5% का छूट दिया, यानी कि 100 में 5 गया 95/100। छूट देने के बाद तब उस वस्तु को कितने में बेचा है 342 में। तो इसी को सॉल्व करके X का मान निकाल लीजिए। हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 10 9 90, 10 दसाई 100, 19 5 95, 20 5 100, 9 से काटिए इसको, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 8 72, 38 बार में। फिर 19 से 38 कितना 2 बार में कटा, तो नीचे में 10 गुना 20 कितना हुआ 200, 200 गुना 2 दूना 400। तो X का वैल्यू कितना आ गया 400 वस्तु का मूल्य था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया 400 रुपया। इस तरह से बनाइएगा। अगर इस तरह से अगर नहीं बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। 10% और 5% दो छूट दिया तो उसका समतुल्य छूट क्या होगा 10 + 5 माइनस 10 गुना 5/100, A + B माइनस A × B/100। इसी फॉर्मूला पे बैठा है समतुल्य छूट पर। तो 10 5 15 माइनस 10 5 50/100, तो 15 माइनस ये भाग दिएगा तो 0.5, तो घटाइएगा तो 14.5 आएगा। इतना परसेंट का छूट हुआ। किस पे छूट दिया देखिए, तो X पे 14.5% छूट दिया, यानी कि ये 100 में घट जाएगा। छूट दिया तो 100 में घटेगा ना, यहाँ 100 में घट जाएगा 14.5%। %/100। इसको अगर रुकिए यहाँ पे, ठीक है, बराबर कितना बेचा गया वस्तु को 342 में, यहाँ 342 में। तो इसको भी अगर सॉल्व कर लीजिएगा 342, तो यहाँ भी X का वैल्यू निकाल करके उतना ही आएगा, कितना 400। तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, इस तरह से जो हम आपको बताएं, जो आपको अच्छा लगे उसको बनाइएगा उसी तरह से। तो इसका आंसर 400 आ गया। नेक्स्ट है कि A C से 30% अधिक है, अब B C से 20% कम है, तो A B C का अनुपात है। A B C का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है A C से 30% अधिक है। अगर C 100 है तो A कितना होगा 130 होगा, 30% अधिक मतलब 130। उसके बाद फिर कहता है B C से 20% कम है, C 100 है तो B कितना होगा 80 होगा, क्योंकि 20% कम है। तो इसी को काट कूट कर दीजिए, अनुपात निकाल दीजिएगा। 0 0 0 खत्म हो गया। अब बचा 13:8 यहाँ 10 बच गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो A B C का अनुपात कितना आ गया 13:8:10। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 13:8:10। इस तरह से आपको बनाना है। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एक घन का आयतन क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 54 वर्ग सेमी दिया हुआ है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 54। ठीक है, तो 6 से 54 कितना बार 9 बार में, तो A स्क्वायर बराबर 9, तो A बराबर स्क्वायर उधर रूट में चल जाएगा 9, तो 9 किसका होता है 3 का। तो A का वैल्यू 3 आ गया, यानी भुजा 3 आ गया। जब भुजा मालूम पता हो गया, मालूम चल गया भुजा,
तो घन का आयतन नहीं निकलेगा। घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा ए, तो ए का क्यू यानी कि 3 का क्यू कितना होगा, 3 × 9 = 27। सॉरी, इसको इस तरह लिखते हैं। जब यानी कि भुजा आपको पता चल गया, भुजा का मान 3, तो वर्ग का जो वर्ग कहते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। कैसे ऐसे हो रहा है, भुजा क्यू होता है घन का आयतन। भुजा का मान कितना 3 है, तो 3 का क्यू हो जाएगा। 3 का क्यू मतलब 3 को 3 बार गुना करना है। 3 × 9 = 27 घन सेमी। तो घन का आयतन कितना होगा, 27 घन सेमी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से डी चल मतलब टाइपिंग हो गया, सी। आंसर ऑप्शन सी होगा, 27 घन सेमी। तो इस तरह से करना है, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है कि हाँ फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस तरह के क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पर फॉर्मूला पे बैठा है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसी का वैल्यू 54 दिया था, तो ए स्क्वायर बराबर 9 × 9 = 54, तो ए का वैल्यू 3 आ गया। जब ए का वैल्यू यानी भुजा का मान पता चल गया 3, तो उसका आयतन कितना हो गया, 3 × 9 = 27 आ गया। अगर विकर्ण भी पूछता कोई बात नहीं, भुजा लेकिन मालूम रहेगा तभी ये बनेगा सब चीज़। उसके बाद है कि प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या, ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती कहाँ से, 1 2 3 कहाँ तक है, 43। प्रथम 43 प्राकृतिक संख्या, तो पहला 1, अंतिम 43 से होगा। 43 से हमको उसका औसत निकालना, 43 तक ही। तो औसत बराबर संख्या योग बटा संख्या की संख्या होता है। यानी तो क्या कीजिए, शुरू का और अंतिम का दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 1 को 43 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44, अब बटे 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 22। यही आपका औसत आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगर ऐसा रहेगा ना कंटिन्यू लगातार अंतर डिफरेंट समान रहेगा तो ऐसे करना, अंतिम और शुरू को लेना है, जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना, वो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि 15 वर्ष पहले सतीश 30 वर्ष का था, 15 वर्ष पहले सतीश 30 वर्ष का था, तो अभी कितने वर्ष का होगा। पहली बार अभी कितने वर्ष का होगा, 15 वर्ष पहले वो 30 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में उसका आयु कितना होगा, वर्तमान में कितना होगा, 15 वर्ष पहले 30, वर्तमान में 15 जो ऐड हो जाएगा, ये 15 वर्ष पहले का है, वर्तमान आने के लिए 15 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 30 15 45, यानी कि वर्तमान में उसका उम्र 45 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद कहता है कितने वर्ष बाद वह 60 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि कितने वर्ष के बाद वह 60 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में 45 साल है, और कितने वर्ष के बाद वह 60 वर्ष का हो जाएगा। तो 45 में कितने जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा, 15, तो 15 वर्ष के बाद वह 60 वर्ष का हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो ये बहुत लॉजिकल सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था, बस वही 15 वर्ष पहले उसका उम्र 30 था, तो वर्तमान में 45 हो गया, कितने वर्ष के बाद 60 हो जाएगा, तो 15 वर्ष बाद 60 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में गणित में अधिकतम अंक हो गया, अधिकतम अंक 300 है। राम 72% अंक प्राप्त किया, तो उसका वास्तविक अंक कितने हैं ये बताना है। 300 में राम 72% प्राप्त किया, 300 का 72% निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 72 दिया, 3 2 6 7 21, तो 216 वास्तविक अंक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, 216। नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ये हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न है। 125 मीटर ऊंची मीनार है, ये मीनार है 125 मीटर ऊंची है। उसके बाद एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, ये कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यहाँ मान के लिए कार है। तब कार मीनार से कितनी दूर है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का मान आपको कितना होगा वही ज्ञात करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।